Welcome back, students. Today we are going to learn about illustration number 9, 10 and 11. So first of all, illustration number 9. Yusuf, Harun and Kodawala are partners sharing profit loss ratio in the proportion of 3/2/1. Yusuf and Harun has given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit if for the end of the year total profit of the firm was 1,80,000 rupees. How profit will be distributed among partners? Here we can show clearly Yusuf, Harun and Kodawala profit loss sharing ratio proportion is 3/2/1, and Yusuf and Harun has given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit, and here is firm's total profit is 1,80,000. So हमारे पास यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़ प्रॉफिट है एंड उसका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो पे प्रोपोर्शन है हमारे पास 3/2/1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 1,80,000 को 3/2/1 के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यूसुफ का हमारे पास प्रोपोर्शन है, शेयरिंग प्रोपोर्शन है 3, हरून का है 2 एंड कोडावाला का है 1, और इन तीनों पार्टनर्स का टोटल मिला के हो रहा है 3 + 2 + 1 = 6. सो यूसुफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का हम देखें यूसुफ का तो 1,80,000, यूसुफ का यहाँ पे शेयरिंग रेशियो है 3 एंड टोटल इन तीनों पार्टनर्स का है 6. सो 1,80,000 × 3/6 = 90,000 इसे प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000 में से प्रोपोजन 3 के हिसाब से. हरून का प्रोपोजन यहाँ पे है 2, सो 1,80,000 × 2/6 = 60,000. एंड कोडावाला का यहाँ पे प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो का प्रोपोर्शन 1 है, सो 1,80,000 × 1/6 = 30,000. सो यूसुफ, हरून एंड कोडावाला को रिस्पेक्टिवली 90,000, 60,000 एंड 30,000 प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/2/1 के प्रोपोर्शन से. अब सेकंड थिंग आता है कि यूसुफ एंड हरून हैज गिवन assurance टू कोडावाला टू गिव मिनिमम 36,000, बट वी कैन सी हियर कोडावाला को यहाँ पे 30,000 सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, बट उसे मिलना चाहिए था 36,000, ऐसा अश्योरेंस दिया था यूसुफ एंड हरून ने. सो बाकी के 6,000 बचे होंगे वो कौन देगा, अभी यूसुफ एंड हरून देंगे. सो इट वॉज अश्योरेंस बाय यूसुफ एंड हरून टू कोडावाला दैट ही विल रिसीव्ड एटलीस्ट 36,000 फ्रॉम प्रॉफिट, बट डेफिसिट टू कोडावाला इज 6,000. हमने अभी देखा 36,000 मिलना चाहिए था, बट उसे मिला है प्रॉफिट ओनली 30,000. सो विल बी गिवन टू कोडावाला बाय यूसुफ एंड हरून इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे यूसुफ एंड हरून उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/2, उसके हिसाब से 6,000 वो अपने दोनों प्रॉफिट में से देंगे. सो यहाँ पे हम उसका कैलकुलेशन करें. सो अमंग द प्रॉफिट टू बी गिवन टू कोडावाला, यूसुफ 6,000 रुपीज बचे हैं एंड यूसुफ एंड हरून का यहाँ पे प्रोपोर्शन है 3/2. सो 6,000 × 3/5 = 3,600, एंड हरून का प्रोपोर्शन हम यहाँ पे निकाले हैं, वो कितना रुपए देगा. सो 6,000 × 2/5 = 2,400. इट मीन्स के जो 6,000 रुपीज यूसुफ एंड हरून कोडावाला को देने वाले थे 6,000 रुपीज, वो अपने प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें बोला गया है 3/2 है यूसुफ एंड हरून का. सो अपने अकाउंट में से यूसुफ 3,600 कोडावाला को देगा एंड हरून 2,400 अपने अकाउंट में से कोडावाला को देगा. तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक टेबल बना के देख सकते हैं पर्टिकुलर यूसुफ, हरून एंड कोडावाला. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3/2/1 हमने पहले ही फाइंड किया था. प्रॉफिट 90,000, 60,000 एंड 30,000 यूसुफ, हरून एंड कोडावाला का रिसीवली, एंड 90,000 में से 6,000 रुपीज हम अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3,600 अपने अकाउंट में से कौन देने वाला है, कोडावाला को यूसुफ देगा. तो 90,000 - 3,600 = 86,400 अभी यूसुफ के अकाउंट में बचेंगे. हरून का 60,000 हमारे पास प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में से हमने प्रॉफिट फाइंड किया तो 6,000 आ रहा था, बट उसमें से 6,000 यूसुफ एंड हरून ने दोनों ने यहाँ पे अश्योरेंस दिया था कोडावाला को, तो उसमें से हरून 2,400 कोडावाला को देगा, तो ऑब्वियसली 60,000 में से 2,400 लेस होंगे. सो हरून को कितने रुपए मिलेंगे, 57,600, एंड कोडावाला को 36,000 मिलने ही वाले थे. सो 30,000 तो उसके पहले हमारे पास आया था प्रॉफिट, प्लस 3,600 प्लस 2,400 रुपीज कौन देने वाला है, यूसुफ एंड हरून कोडावाला को देने वाला है, तो ही उसको 36,000 मिलेंगे, ऐसा अश्योरेंस दिया हुआ था. सो कोडावाला को कितने रुपए मिलेंगे, 36,000. सो
हमारे पास कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे क्या एंट्री कर सकते हैं, 86,400 यूसुफ का, हरून का 57,600 एंड कोड़ा वाला को 36,000 यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। The closing balance of partner Girish is 96,000 after giving effect of drawing of rupees 6,000 and divisible profit of rupees 9,000. Calculate 8% per annum interest on capital. हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दी गई है गिरीश की 96,000, उसमें इफेक्ट हुआ है ड्राइंग का 6,000, डिवाइजेबल प्रॉफिट का 9,000। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दी गई है, बट हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दी गई है और उसमें इफेक्ट कौन सी लगी हुई है, डिविजिबल प्रॉफिट एंड ड्राइंग की। एंड हमारे पास 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे। अब हम कैपिटल पे ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से हम अगर फाइंड करेंगे तो ही हमें यहाँ पे 8% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फाइंड करनी रहेगी, क्योंकि तो ही हम यहाँ पे 8% के हिसाब से पर एनुअल इंटरेस्ट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दी गई है तो वो तो एंड ऑफ द ईयर की क्लोजिंग बैलेंस है। हम क्लोजिंग बैलेंस का पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं काउंट कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्राइंग लेस प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास अगर ओपनिंग बैलेंस की हम बात करें, सपोज हमारे पास 1/4/2018 की हमारे पास बैलेंस हो, उसमें से हम ड्राइंग लेस करते हैं, क्योंकि हमने वहां से कुछ ना कुछ ड्राइंग की हुई है तो लेस होगी, और प्रॉफिट होता है वो प्लस होगा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगी। तो अगर हम इसे रिवाइज करें, क्लोजिंग बैलेंस हमें दी गई है और हमें फाइंड करनी है ओपनिंग बैलेंस, तो ऑब्वियसली हमारे पास ड्राइंग है वो क्लोजिंग बैलेंस में प्लस करना पड़ेगा, और क्लोजिंग बैलेंस में प्रॉफिट इंक्लूडिंग रहता है, सो हमें वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल 96,000 प्लस ड्राइंग 6,000 इज इक्वल टू 1,02,000 रुपीज हमारे पास आएंगे। अब उसमें से हम लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे 9,000 रुपीज। सो हमारे पास 93,000 रुपीज आएंगे, वो जो हमारे होंगे वो ओपनिंग बैलेंस रहेगी 93,000। अब उस पर हमें 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 93,000 इंटू 8% इज इक्वल टू 7,440। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस इज 1/4/2018 की होती है एंड 31 मार्च 2019 की होती है क्लोजिंग बैलेंस। हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दी गई है और हमें फाइंड करनी है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो है पूरे साल का पर एनम वो हम ओपनिंग बैलेंस के पर ही काउंट कर सकते हैं, ना कि क्लोजिंग बैलेंस के, क्योंकि वो तो एंड ऑफ द ईयर, वो लास्ट डेट रहती है हमारे पास पूरे साल की, तो उस पर हम काउंट कर सकते हैं नहीं है। द नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। जीनत, अक्षरा एंड सपना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इन इक्वल प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे बोला गया है कि वो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। देयर टोटल कैपिटल इज 3 lakhs, द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल 2/3/5। इट मीन्स कि इन तीनों की जो भी टोटल कैपिटल है 3 लाख, वो प्रोपोर्शन में बटी हुई है 2/3/5 में। फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन देयर कैपिटल। अब 6% इंटरेस्ट वो फर्म है वो इन तीनों को दे रही है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना रहेगा, इन तीनों की जो 3 लाख हमारे पास, 3 लाख हमारे पास जो कैपिटल दी गई है वो 2/3/5 के प्रोपोर्शन में हमें फाइंड करनी रहेगी। एंड द मेन थिंग इज पार्टनर अक्षरा रिसीव्ड 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय जीनत एंड सपना। हमें यहाँ पे पार्टनर अक्षरा को इन द एंड ऑफ द ईयर 45,400 रुपीज मिल गए हैं, वो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो हमें चार्ज करना है 6% के हिसाब से उसके साथ। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 lakhs हमारे पास कैपिटल है उसे हम 2/3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हियर पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शन इज 2/3/5। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ 2/3/5। सो जीनत कैपिटल, यहाँ पे जीनत का प्रोपोर्शन है 2, अक्षर का प्रोपोर्शन है 3 एंड सपना का प्रोपोर्शन है 5, जो उनका 3 lakhs में अपना शेयरिंग रेशियो है। सो जीनत कैपिटल इज इक्वल टू 3 lakh इंटू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60,000। अब 10 कैसे है तो हमने पहले भी बात की थी, इन तीनों का मिला के तीनों जो पार्टनर्स हैं उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10। सो जीनत कैपिटल इज इक्वल टू 3 lakhs इंटू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60,000। उस कैपिटल रहेगी 3 लाख में से 60,000 कैपिटल जीनत की है। अक्षरा का हम फाइंड करें, सो अक्षरास कैपिटल 3 लाख, उसका रेशियो है 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 90,000। सो 3 लाख में 90,000 यहाँ पे कैपिटल किसकी है,
अक्षरा की है एंड सपनास कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, उसका प्रोपोर्शन कितना है 5 है अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,50,000। सो 3 लाख में जो कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की उसमें से रिस्पेक्टिवली 60,000, 90,000 एंड 1,50,000 कैपिटल है जीनत, अक्षरा एंड सपना की। आगे हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे अक्षरा की 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का गया है और हमें 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 6% इंटरेस्ट हमें देना है कैपिटल पे। सो हमारे पास इन तीनों कैपिटल आ गया है तो उसमें हम कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जीनत का, अक्षरा का एंड सपना का। तो सबसे पहले जीनत का देखें तो 6% इंटरेस्ट हम कैपिटल पे लिखें तो 60,000 इंटू 6%, सो 3,600। अक्षरा का हम देखें 90,000 उसका कैपिटल है, उस पर हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करें तो 5,400 एंड 1,50,000 सपना का कैपिटल है, सो 1,50,000 उस पर 6% हम चार्ज करें इंटरेस्ट तो आएगा 9,000। अब हमें ऊपर ही कहा गया, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, अक्षरा रिसीव्ड 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने अभी भी फाइंड किया कि 90,000 अक्षरा का कैपिटल है, उसमें से 6% के हिसाब से 5,400 जो उस पर हमें आया वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आया। अब हम देखेंगे 45,400 में 5,400 इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट के, सो बाकी का जो अमाउंट बचा होगा वो कौन सा रहा होगा, डिवाइजेबल प्रॉफिट रहा होगा। सो हम 45,400 में से हम 5,400 लेस करेंगे तो हमारे पास 40,000 रुपीज आएंगे। सो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिवाइजेबल प्रॉफिट कहलाएगा। डिवाइजेबल प्रॉफिट 40,000 आ रहा है तो ऊपर हमें सबसे पहली लाइन में कहा गया है जीनत, अक्षरा एंड सपना पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इन इक्वल प्रोपोर्शन। सो जीनत, सपना एंड अक्षरा को तीनों को मिला के हम जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो कौन सा इक्वल आ रहा होगा, तो अक्षरा को 40,000 आ रहे हैं तो इट मींस जीनत एंड सपना को भी 40,000 इक्वल प्रोपोर्शन प्रॉफिट मिला होगा। सो यहाँ पे हम बात करें इंटरेस्ट प्लस डिवाइजेबल प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीनत का कितना होगा 3,600 कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट मिला है वो, प्लस 40,000 इज इक्वल टू 43,600 उसका हमारे पास कैपिटल आया होगा विथ इंटरेस्ट। अक्षरा का हम देखें सो 5,400 प्लस 40,000 जो हमें ऊपर ही बोला गया 45,400 तो हमें वो मिल सकता है। इट मीन्स कि हमें अक्षरा के कॉलम पर से या तो फिर उसके हम फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्ट में पर से एंड 45,400 पर से हम जीनत एंड सपना का भी यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं। एंड सपना की हम बात करें 9,000 उसे क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था, प्लस 40,000 हम इसमें डिवाइजेबल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 49,000 इसे टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। सो ऐसे हम अगर किसी एक पार्टनर्स की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसके ऊपर से हम किसी भी दूसरे पार्टनर्स का कुछ भी कैपिटल हो उस पर अगर इंटरेस्ट हो या फिर उसका प्रॉफिट हो जो हमें प्रोपोर्शन दिया गया हो तो हम उस पर से फाइंड कर सकते हैं।